की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के नंद नगरी थाने के एसएचओ, जी हाँ, नंद नगरी थाने के एसएचओ साहब के द्वारा एक पत्रकार को अकारण परेशान करने, अपमानित करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के विरोध में जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में पत्रकार संघ के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार इकट्ठे हुए और पत्रकार संघ के बैनर तले प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन के नाम से जो एक संगठन है, उस संगठन के बैनर तले सभी पत्रकारों ने जंतर मंतर पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि नंद नगरी के एसएचओ जो है वो पत्रकार से माफ़ी मांगे और आइंदा पत्रकारों से दुर्व्यवहार न किया जाए, क्योंकि पत्रकार समाज का एक ऐसा अंग है जो समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। जी हाँ, इसी मांग को लेकर बड़ी तादाद में पत्रकार की पूरी टोली और एक संगठन जो प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन के नाम से जाना जाता है, उसके बैनर तले वो सभी लोग जमा हुए और उन्होंने रिटेन में ज्ञापन भी सौंपा। पार्लियामेंट स्ट्रीट के डीसीपी साहब ने उनका ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर सरकार और प्रशासन गंभीर है और पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद वहां से पत्रकारों ने जो है अपना प्रदर्शन समाप्त किया और आपस में एक दूसरे को बधाई दी और ये भी साथ में तय किया कि पत्रकार जितने भी हैं हम लोग एक सच्ची पत्रकारिता करेंगे ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और कहीं से भी पत्रकारों पर जो अन्य प्रकार के आरोप पक्षपात के लगते हैं उससे बचने का प्रयास भी किया जाएगा। जी हाँ, ये भी एक अच्छी पहल थी पत्रकारों की कि भाई पुलिस के माध्यम से अगर किसी भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार या उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जाता है तो सारे पत्रकार बिरादरी के लोग एक बैनर के नीचे आकर खड़े हो गए। ये एक शुभ संकेत और अच्छा संकेत है पत्रकारों के लिए और देश की सच्चाई चैनल ने भी उन पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना रोष भी प्रकट किया और साथ में यह आश्वस्त किया कि हम भी पत्र जो है एक सच्ची पत्रकारिता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। और आज का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? दरअसल 28 तारीख को पिछले महीने में मेरे साथ एसएचओ साहब ने बदसलूकी की थी, जिसके खिलाफ मैंने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी साहब को कंप्लेंट भी की थी, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई। पुलिस कान में तेल डाल के सो रही है और जब सुनवाई नहीं हुई तो आज हमने यहाँ पर धरना दिया। इससे आप रिपोर्टर भी हैं तो आपने बताया नहीं कि भाई मैं रिपोर्टर हूँ और क्या नहीं, तो रिपोर्टर बताने के बाद तो उन्होंने मेरा आई कार्ड छीन लिया, आई कार्ड भी दिखाया। आई कार्ड छीनने के बाद वो सीधा थाने ले गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी रिपोर्टर ने किसी और रिपोर्टर का गुस्सा उन्होंने मेरे साथ उतारा हो। अच्छा, ये बताने के बाद ही तो मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे पहले तो नॉर्मल बात हो रही थी, मतलब नॉर्मल क्या हो तो बदतमीजी में ही बात रही थी। दिन कार्ड दिखाने के बाद तो वो और ज़्यादा भड़क गए। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस की और रिपोर्टरों की क्षेत्र के अंदर बनती नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई खुलासा होता ही रहता है तो रिपोर्टर से नाराज रहते ही हैं। तो कहीं पीछे से तो कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी तो उन एसएचओ साहब को लगभग जिस दिन ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है उनको आए हुए 1 हफ्ता हुआ होगा। और मैं उनसे ऊपर अधिकारियों से बात की है नहीं? मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को कंप्लेंट दे के आया था और मेरी उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको कॉल नहीं की गई? ना, मुझे कोई कॉल नहीं की गई। कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकाला गया? कोई समाधान नहीं निकला, जब भी तो आज यहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अगर आज इस प्रोटेस्ट से कोई अगर हल नहीं निकलता तो हमारे अध्यक्ष जी और हम और मेरी टीम पूरी गृह मंत्री महोदय के यहाँ पर जाएगी और वहाँ हम धरना देंगे। क्या आपके ऊपर कोई मुकदमे भी लगाए गए हैं क्या? नहीं, कोई मुकदमा नहीं लगा, ना मेरे पीछे कोई पहले कोई मुकदमा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। मेरा नाम बदर जहां है। अच्छा, मैं BBC 24/7 न्यूज़ से हूँ। क्या कहना चाहती हैं प्रोटेस्ट के बारे में? अभी हमने पहले एक पत्रकार भाई के लिए भी प्रदर्शन किया था, विक्रम जोशी जी के लिए भी, एक महिला के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी इस नाइंसाफ़ी के कारण।
क्योंकि ये हमारा प्रशासन जो है वो शायद ये सोच के बैठा है कि हमें सिर्फ तनख्वाह लेनी है, काम नहीं करना है। शायद इसी की वजह हो सकती है, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो पत्रकार सबकी दुखों को जाहिर करता है, हर किसी के, जिस पे कोई परेशानी आती है उसको वो जाहिर करता है, ना कि उसका ये कोई एक पेशा है कि वो मंच पे डांस करने जा रहा है। वो लोगों की जो परेशानी है उसको जाहिर करता है। तो हमारा प्रशासन को भी चाहिए कि वो सहयोग करे हमारा। जो पत्रकारों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए मैं एक चंद अशार के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। जगह जगह इंसल्ट होना, या बीच में भी देखा है पत्रकारों के साथ कैसे हाथ से गुजर रहे हैं। लेकिन जो वर्दी वाले भाई हैं, खाकी वाले, वो तो उनसे तो मिलके हम काम करते हैं। उनकी ज़रूरत हम हैं, हमारी ज़रूरत वो हैं। ये नहीं है कि हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। सारी दुनिया को पत्रकारों की ज़रूरत है। ऐसा कोई शख्स अमीर गरीब नेता अभिनेता वर्दी वाले खाकी वाले खादी वाले नहीं जिन्हें पत्रकारों की ज़रूरत नहीं हो सकता है हमारी ज़रूरत नहीं हो, यूसुफ साहब की ज़रूरत नहीं हो, किसी और हम जैसे पत्रकारों की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बड़े से बड़े पत्रकार कोई भी हो, सब हमारी बिरादरी के हैं। ये खाकी बाल भी सुन लें, ये खादी बाल भी सुन लें, ये खाकी बाल भी सुन लें, ये खादी बाल भी सुन लें। ये भारत मुल्क है सबका, ये भारत मुल्क है सबका, इसे कैसे सवारोगे। कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे।